अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं भाई सब बेहतर होंगे। काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत ही पेचीदा सा प्रॉब्लम जो कि बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया। तो जो बंदा जानता है, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो वो हर बंदा भाई कुछ ना कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करता है। तो काफ़ी दिनों के बाद एक हालाँकि आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन ये एक पेचीदा सा प्रॉब्लम था, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया कि भई ये आज का जो मोल्दोवा के वर्क परमिट कुछ दोस्तों का दुबई से, ओमान से और कतर से मिल रहे थे। तो उन्होंने हर चीज़ मतलब वॉइस मैसेजेस जिस बंदे से जिसको मिल रहा है उस उनकी जो कन्वर्सेशन है वो भी मुझे सुनाई। मुझे मैसेजेस सेंड किए, यहाँ पर तो मैं ज़ाहिर-सी बात है वो शेयर नहीं कर सकता वो चीज़ें। लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं पेचीदा-पेचीदा वो दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा भाई। बहुत से दोस्त बता रहे थे कि दुबई से लगभग 11 लाख 12 लाख जहाँ पर भी किसी की डील हो रही है, मस्कत, ओमान सेम यही चीज़ है। हालाँकि कुछ लोग तो 14-14 लाख भी माँग रहे हैं मोल्दोवा के वर्क परमिट के लिए कि वहाँ पर कंपनीज़ को बंदों की ज़रूरत है। तो वर्क परमिट आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर काम करें। वहाँ से अगर आप जंप करना चाहते हैं यूरोप में, तो फिर वो भी आपके लिए एक ईज़ी वे है। तो बहुत सी पेचीदगियाँ हैं हर चीज़ की, जो कि जितना नॉलेज मेरे पास है वो दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा भाई। सबसे पहली चीज़ है 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। ये एक मतलब नॉर्मल सा रेट है। आजकल यूरोप के ख्वाब इतने हसीन हैं, इतने सुहाने लगते हैं कि हर बंदा कोशिश करता है किसी न किसी तरीके यूरोप पहुँच जाए। तो भाई सबसे पहली चीज़ है, ना तो मोल्दोवा यूरोपीय यूनियन में है, ना ही शेंगन में है। इसलिए आप अगर मोल्दोवा में किसी तरीके वर्क परमिट या किसी भी तरीके से आप एंटर हो जाते हैं लीगल, तो भाई वहाँ से आपके लिए यूरोप में एंटर होना लगभग लीगल तरीके से इम्पॉसिबल है। मतलब आप आते ही आगे लीगल तरीके से जंप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने डंकी लगानी है तो वो फिर एक अलग चीज़ बन जाती है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, डंकी भी मोल्दोवा से यूरोप, मोल्दोवा से तो ज़ाहिर-सी बात है रोमानिया का बॉर्डर ही लगता है। तो मोल्दोवा से रोमानिया की डंकी भी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मोल्दोवा में इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है फॉरेनर्स की। तो अगर आप मोल्दोवा किसी तरीके वर्क परमिट या किसी भी तरीके विजिट वीज़ा या जिस भी वीज़े पे आप लीगल एंटर हो जाते हैं, तो पहले नंबर पे तो आपको वहाँ पर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा एजेंट ही नहीं मिलेगा जो कि आपको मोल्दोवा से रोमानिया की डंकी लगवा सके। हालाँकि ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ पे जहाँ जिस जगह पे जो काम हो रहा है वहाँ पर बंदे मौजूद हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड में होने की वजह से आपको अगर कोई बंदा मिलेगा भी तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, उसकी डिमांड बहुत हाई होगी। मोल्दोवा से रोमानिया से मतलब रोमानिया से आगे आप किसी भी अगर कंट्री की उसके साथ डील करते हैं तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसकी डिमांड आपसे ज़्यादा हो सकती है, होगी, ये मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो हालात हैं वो ये चीज़ मतलब निशानदेही कर रहे हैं। तो भाई मोल्दोवा में अगर आके आप काम करते हैं, मोल्दोवा की मैक्सिमम जो सैलरी है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है वो 5500 मोल्दोवियन ल्यू है, जो कि लगभग 250 यूरो के आगे पीछे थोड़ी बहुत, मतलब आप 5-10 के ऊपर नीचे का फ़र्क है। 250 यूरो बनती है मंथली। और वहाँ पर बहुत सी और भी चीज़ें हैं। कुछ कंपनीज़ जो कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपको सैलरी के साथ-साथ जो है वो आपको फूड अलाउंस भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आपको जस्ट जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं और बाकी के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने खुद बर्दाश्त करने होते हैं। मीन्स कि उसमें आपने जो खाना-पीना, आपका खाना-पीना सब कुछ आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से आपने अपने खुद जो है बर्दाश्त करते हैं। वो आप हिसाब कर लें, अगर 250 यूरो आपकी सैलरी है तो उसमें से अगर आप बहुत ज़्यादा भी कंजूसी करके लेके आए महीने के, अगर फॉर एग्जांपल आपको कंपनी फूड अलाउंस नहीं दे रही, तो भाई 30-40 यूरो तो आपके कहीं नहीं गए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसके ऊपर फिर, क्योंकि यहाँ पर बरे-आज़म यूरोप में जो अ, स्मोकिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप हिसाब कर लें, अगर 250 यूरो 250 यूरो आपकी सैलरी है तो उसमें से 50 यूरो तो आपके मतलब ऐसे ही आपके अखराजात, ज़ाहिर-सी बात, जहाँ पे रहना है, खाना-पीना भी है, कुछ पहनना-ओढ़ना भी है, तो ये अखराजात हो जाते हैं।
200 यूरो का आप हिसाब कर लें, मैक्सिमम 70,000 पाकिस्तानी बनते हैं। इंडिया का मुझे पता नहीं, क्योंकि एक दो मुझे इंडिया के भी दोस्त हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि भाई मालदोवा का वर्क परमिट मिल रहा है, लेकिन हमने वहाँ से जंप करना है। तो अभी बात करते हैं जंप करने की मालदोवा से यूरोप में, क्योंकि मालदोवा और रोमानिया का बॉर्डर सेम है और रोमानिया शेंगन भी है, यूरोप में भी है। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर आप रोमानिया एंटर हो जाते हैं तो आगे के सारे बॉर्डर आपको ओपन ही मिलेंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने मालदोवा से डंकी लगानी है, किसी डंकर के मतलब किसी बंदे के थ्रू अगर आपने काम करवाना है, ये तो जाहिर सी बात है। आप अगर उस बंदे से डील करते हैं कि मुझे आपने फ्रांस पहुंचाना है, मुझे आपने जर्मनी पहुंचाना है, या किसी भी कंट्री में आपने चाहते हैं कि मुझे पहुंचाना है, तो वो जाहिर सी बात है उसकी सरदर्द है, वो किस तरह आपको पहुंचाता है। लेकिन वहां पर वो आपसे चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो चार्ज करेगा, क्योंकि जो इस तरह का काम करने वाले हैं मालदोवा में कम्युनिटी ना होने के बराबर है। तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंगे। हालांकि मैं नहीं सोचता कि हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो कि मालदोवा से डंकी लगवाता हो, क्योंकि मुझे लगभग 4 साल होने वाले हैं और मैं मालदोवा के बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ। जो रोमानिया का सिटी है याश से, ये मालदोवा बॉर्डर से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है कि मालदोवा से किसी ने डंकी किसी को लगवाई हो रोमानिया की। तो अगर आप ज़हन बना के आते हैं कि मैंने मालदोवा में ही काम करना है, तो इस सूरत में आप मालदोवा की भी नेशनैलिटी सिटीज़नशिप आप गेन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। हाँ, अगर आप मालदोवा में आकर किसी मालदोवियन मतलब लड़की से शादी करते हैं, या आप लड़की हैं तो किसी लड़के से शादी करते हैं, तो उस सूरत में आपको 3 साल के बाद जो है वो सिटीज़नशिप मालदोवा की मिल जाएगी। तो मालदोवा की सिटीज़नशिप का एक बेनिफिट ये है कि मालदोवा की सिटीज़नशिप आप किसी भी वक़्त रोमेनियन सिटीज़नशिप में आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। मालदोवा और रोमेनिया पहले एक ही कंट्री थे, तो ये एक लंबी हिस्ट्री है, इतनी ज़्यादा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये सोवियत यूनियन के वक़्त का टाइम है जब ये दोनों कंट्रीज़ आपस में सेपरेट हुए थे। लेकिन मालदोवा को जो रोमेनियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो रोमेनियन कल्चर, रोमेनियन लैंग्वेज को ही वहाँ पर प्रेफ़र किया जाता है। तो मालदोवियंस जो हैं वो रोमेनियन नेशनैलिटी में, अगर आप अपनी नेशनैलिटी चेंज करना चाहते हैं, उसका एक मतलब प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के थ्रू गुज़र के आप मालदोवा की जो नेशनैलिटी है वो रोमेनियन नेशनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई यही वीडियो था कि यही मतलब कुछ सवालात थे उन दोस्तों के, कि जो दोस्त मालदोवा वर्क परमिट पे आ रहे हैं, अगर तो आप मालदोवा में काम करना चाहते हैं, तो अगर उस बेस पे करना चाहते हैं रोमानियन सिटीजन सॉरी मालदोवा की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो भाई उस सूरत में आपको 10 साल लीगल मालदोवा में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपने उनका जो एक वो जिस तरह बोलते हैं ना, इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए आपको आइट्स करना पड़ता है, इस तरह रोमेनियन लैंग्वेज की आइट्स का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो उस सूरत में आपको मालदोवा का जो है वो सिटीजनशिप पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये क्राइटेरिया, ये प्रोसीजर जो है काफ़ी लेंथी है। 10 साल आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। 10 साल मैं नहीं समझता कि जो बंदा 10, 12, 15 लाख रुपए लगा के मालदोवा आ रहा है, वहाँ पर 200 यूरो पे बैठ के कौन 10 साल गुजारेगा। तो इस तरह हर बंदा जो मालदोवा आने की कोशिश कर रहा है, उसका यही एक मतलब फाइनल डिसीजन है कि मैंने मालदोवा से जंप करना है। मालदोवा और रोमानिया का जो बॉर्डर है वो भाई एक रिवर है, एक दरिया है। इनके मतलब दोनों कंट्रीज के सेंटर में से एक दरिया गुजरता है, जो कि इस तरफ सिरे से लेकर नगले सिरे मतलब यूक्रेन और मालदोवा का जो बॉर्डर है, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर जो है रोमानिया और मालदोवा और यूक्रेन का जो बॉर्डर है, ये एक दरिया है। इनके सेंटर में एक दरिया है। वो दरिया आपको पार करके तो यूरोप में एंटर होना पड़ता है। आप गूगल पे भी मतलब गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं कि रोमानिया और मालदोवा का जो बॉर्डर है वो आप जूम करके देख सकते हैं। सेंटर में एक दरिया है, प्रेतु करके ऐसे करके नाम है उसका, मुझे तो नाम भी उसका भूल गया, पेतरू या पेतरू इस तरह का उसका। ये दरिया जो है दानूब इनका जो रिवर है बड़ा, उससे निकल के ये फिर मालदोवा बॉर्डर और यूक्रेन बॉर्डर और रोमानिया के साथ साथ ये चलता है। और ये वहाँ पर जहाँ से ये दरिया दानूब
दरिया से निकलता है, वहाँ पर एक गाँव है मोल्दोवा का, प्रेतु करके नाम है उसका। उसी दरिया गाँव के नाम पे फिर इसका दरिया का नाम भी रखा गया है कि प्रेतु रिवर, इस तरह का कोई नाम है। शायद मैं बोलने में थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही हो। तो भाई सब बातों की बात एक यही है कि आप अगर मोल्दोवा वर्क परमिट पे आ रहे हैं, अगर तो आप मोल्दोवा में रहकर काम करना चाहते हैं, तो भाई 200 यूरो आप मैक्सिमम बचा सकेंगे, वो भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब के साथ चले तो 200 यूरो में मैं नहीं समझता कोई इतने, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जहाँ से आप आ रहे हैं, दुबई से, कतर से या ओमान से या जिस भी कंट्री से, इतने पैसे से इससे ज़्यादा पैसे तो आप वहाँ पर भी कमा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप मोल्दोवा में रहकर इतने पैसों पर काम करेंगे, तो भाई इससे फिर बेहतर है, ना तो वो एक यूरोपीय यूनियन की कोई स्टेट है, ना ये शेंगन की कोई स्टेट है, ना यूरोप के साथ उसका कोई मोल्दोवा का लिंक है। तो अगर यहाँ पर आके आपने काम करना है, तो इससे बेहतर है जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पर ही करें। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि हमने मोल्दोवा जंप करना है और यूरोप एंटर होना है, होने को सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, लेकिन हर काम के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एक टफ होता है प्रोसीजर, जिसको मतलब आप पार करके तो फिर नेक्स्ट मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपको मिल रहा है, यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं, अगर बातों से कुछ आपको समझ आई हो, तो आप अपना डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। लेकिन करना हर बंदे ने वही है जो उसकी अपनी मर्जी है। अगर कोई बंदा सोच सकता है कि वो यहाँ से आकर 12, 14, 15 लाख वहाँ से लगा कर आता है और फिर आके यहाँ पर 3-4 हज़ार यूरो, मीन्स के वो ही 12-14 लाख रुपए फिर यहाँ पर आकर वो डंकी के देगा, वो पड़ गया आपको लगभग 30 लाख में। तो उस 30 लाख में आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का, रोमानिया का, माल्टा का, क्रोशिया का, आप दुबई, कतर, ओमान से वर्क परमिट भी खरीद सकते हैं। तो यही कुछ मतलब उसके फ़ायदे हैं मोल्दोवा वर्क परमिट के, और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। तो यही वीडियो था, मोल्दोवा वर्क परमिट की यही रियलिटी है। तो अगर आप समझते हैं कि आप फिर भी इसको मतलब हासिल करना चाहते हैं, तो भाई वो आप जिस बंदे से भी बात कर रहे हैं, सारी बातें उसके साथ क्लियर कर लीजिए, और आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट आप वो आपको देगा, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आपको हिसाब लग जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है। लेकिन आप मोल्दोवा आते हैं, तो फिर वहाँ पर आकर पता चलेगा कि आया वो कंपनी आपको वो सैलरी पे करती है या नहीं। क्योंकि ना तो यूरोपीय यूनियन का लॉ है कि वहाँ पर गवर्नमेंट को सैलरी पे करनी पड़ेगी, और ना ही इस तरह की कोई चीज़ है। जो अरबों के हालात हैं वो ही वहाँ पर मोल्दोवा में भी आपका होगा। कंपनी की मर्जी है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है क्या नहीं। आप वहाँ पर आकर कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपको पसंद नहीं तो भाई वापस चले जाइए, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सीन है मोल्दोवा में। तो यही वीडियो था, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक हैं जो कि दोस्तों ने मुझे सवाल किए हुए, टाइम टू टाइम कोशिश करूंगा कि वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूं। आने वाले दिनों में कोशिश करता रहूंगा कि डेली बेस पर इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करता रहूं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में चल रही है, या कुछ दोस्तों के ऐसे सवालात हैं जो कि मैं दोस्तों के साथ उनकी जो रियलिटी है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यही वीडियो था, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।